मैम साहब, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे से शादी करोगी? रामू, तू पागल वागल हो गया है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? तू इस घर का नौकर है, अपनी औकात मत भूल। मैम साहब, औकात की बात मत करो। मेरे पास इतना पैसा है ना, मैं खड़े खड़े आप दोनों की कंपनी खरीद लूंगा। लगता है तू ना सच में पागल वागल हो गया है। अगर तेरे पास इतना ही पैसा है तो तू यहाँ घर में एक झाड़ू पोछे की नौकरी क्यों कर रहा है? मैम साहब, वो तो मुझे आपसे प्यार है, इसलिए मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, तुझे मुझसे इतना प्यार है? अरे जा, ज्यादा दीवाना मत हो, जाके अपना काम कर ले। मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो जाके तेरे साहब को ना सब कुछ बता दूंगी और तुझे इस नौकरी से निकलवा दूंगी। ठीक है मैम साहब, आपके पास शाम तक का टाइम है, आप सोच के बता देना, वरना देखना मैं क्या करूँगा। मैडम, ये लीजिए गाड़ी की चाबी। और मुझे आपसे एक बात करनी थी, क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो? शादी? क्या हो गया है? पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अरे मैम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने आपसे शादी के लिए तो पूछा है। लगता है तुम सारे लोगों का ना दिमाग खराब हो गया है। सुबह वो रामू उल्टी सीधी बातें कर रहा था और अब तुम। क्या रामू? रामू ने आपको क्या बोला? अरे उसने कुछ नहीं बोला, जाओ अपना काम करो जाके। अरे मेरी बात तो सुन लो मैम, मैं आपको बहुत अच्छे से रखूंगा और आप जो बोलोगे ना, महीने का बोलोगे ना 2 लाख रुपए खर्च करना है, अब वो कर लेना अपने ऊपर। मैं बहुत खुश हूँ और मेरे पति ना मुझे बहुत खुश रखते हैं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। अरे मैम, जितना आपके पति कमाते हैं ना, जितना वो कमाते हैं महीने में, उससे ज्यादा मैं आपके ऊपर उड़ा सकता हूँ। लगता है तुम्हें ये नौकरी करनी ही नहीं है, जब भी तुम इतने नखरे दिखा रहे हो, है ना, ताकि हम खुद ही तुम्हें हटा दें। अरे नौकरी नहीं करनी तो साफ साफ बोल दो ना। ठीक है मैम, मैं आपको शाम तक का टाइम देता हूँ। शाम तक आप अपने आप बता देना जो भी आपका जवाब हो, और जवाब आशा करता हूँ कि हाँ में ही होगा, क्योंकि अगर ना करा ना तो आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके साथ क्या करूँगा। पता नहीं आज इन सब लोगों को हो क्या गया है, सभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। शाम तक का टाइम दे रहे हैं सभी मुझे ना इस बारे में अपने पति से बात करनी होगी। सुनो, ये फोन छोड़ो, मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं घर के नौकरों को क्या हो गया है, हर कोई मुझसे शादी करना चाह रहा है। शादी? क्यों? अरे वो चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आई कि क्यों। कभी तुम्हारा वो ड्राइवर और कभी तुम्हारा वो नौकर रामू। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छे से समझाओ। अरे मैं बताती हूँ तुम्हें। सुबह वो आया रामू, उसने बोला मेम साहब आप मुझसे शादी कर लो, मेरे पास ना मालिक से भी ज्यादा पैसा है। और अभी थोड़ी देर पहले वो ड्राइवर आया था, उसने मुझे गाड़ी की चाबी थमाते हुए बोला कि मेम साहब आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। ये कोई बात होती है? मुझसे शादी करना चाह रहे हैं, बताओ हद है। तो कर लो ना शादी। अरे कैसी बात कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम भी वही बात बोल रहे हो कि कर लो शादी? कैसे पति हो तुम? तुम्हारा मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं है इस चीज को सुन के कि कोई तुम्हारी बीवी से शादी करना चाह रहा है? अरे तो इसमें बुराई क्या है? पैसा तो वैसे भी बहुत अच्छी चीज है। बस अब चुप हो जाओ, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी इंसान आएगा, 4 पैसे दिखाएगा मुझे और खरीद के ले जाएगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम्हारे ही साथ में रहना है। क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? क्यों, तुम्हें नहीं लगता? प्यार ना करती ना तो तुम्हारे साथ रह नहीं रही होती मैं। अच्छा, मतलब तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, पर मैं तो शायद तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दूँ। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? सच में पैसों के लिए मुझे छोड़ दोगे? हाँ, मेरे को तो पैसे वाली मिलेगी तो मैं तो चला ही जाऊंगा। क्या तुम सच में किसी और से शादी कर लोगे अगर कोई तुम्हें पैसे वाली मिल जाएगी तो? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? तुम्हारी ना जान ले लूंगी मैं अगर तुमने ऐसा करने की सोची भी तो। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। नहीं, तुम मेरे ही सामने किसी और लड़की से शादी करोगे या फिर किसी की बात करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अरे मैंने बात ही करी है, अभी शादी थोड़ी ना कर ली है। क्या पता जब तुम ऐसी बातें कर रहे हो तो कल को शादी भी कर लोगे किसी से। तुम्हें बस इतना ही विश्वास है मुझ पर? विश्वास की बात मत करो, विश्वास तो मुझे तुम्हारे ऊपर खुद से भी ज्यादा है। लेकिन क्या करूं जब मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हो और मेरी शादी की बात सुन के तुम्हारे माथे पे एक शिकन तक नहीं आई तो मैं और क्या ही समझूं। अच्छा सुनो, मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? लेकिन किस लिए माफ कर दूं? ये जो ड्राइवर ने तुम्हें प्रपोज करा और नौकर ने तुम्हें प्रपोज करा, ये सब मेरा ही किया करा है। क्या? लेकिन ये सब तुमने किया क्यों है आखिर? वो एक्चुअली मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम कितनी लॉयल हो, और इसीलिए मैंने तुम पे एक लॉयल्टी टेस्ट करा था। तो ये सब इन लोगों को मैंने ही बोला था कि ये तुम्हें जाके प्रपोज करें,
और आई एम सॉरी कि मैंने ये सब चीज़ें करी। पर तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और किसी और से शादी कर लूंगी? मुझे ऐसा सोचना इसलिए पड़ा क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जब बैठा था तो उन लोगों के बीच में जो डिस्कशन चल रही थी उससे मुझे ये पता चला कि उनकी वाइफ उनको चीट कर रही है। तो मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे ऊपर लॉयल्टी टेस्ट ले लूँ ताकि तुम्हारी रियलिटी मुझे पता चल सके। और देखो मुझे पता चल गया कि मेरी बीवी मुझसे कितना प्यार करती है। आइंदा तुमने ऐसी कोई हरकत करी ना तो मैं सच में तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी और कर लूंगी किसी और से शादी फिर। अरे नहीं नहीं, तुम्हें ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो।